राधे राधे। श्री हरिवंश। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो और ठाकुर जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पितृदेव यानी कि हमारे इष्ट देव पितृदेव हमसे नाराज है तो हमें किन किन चीज़ों का पालन करना है। कहते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज हमारे गुरु जी कहते हैं कि पितृ अगर आपके नाराज है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी पूजा पाठ कर लो वो सब बेकार है। जब तक हमारे पितृ हमसे नाराज है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे कि धर्मानुष्ठान जैसे भागवत, गोपाल शस्त्र नाम का पाठ या भजन संध्या कराना। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म कांड करने से पितृदोष और पितृक्षण से मुक्ति मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज द्वारा पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। गुरुदेव बताते हैं, धर्मानुष्ठान, भागवत, गोपाल शस्त्र नाम का पाठ, भजन संध्या आदि कराए अपने घर में पितरों के लिए। पिंडदान, तीर्थ यात्राओं के दौरान पिंडदान करें। कहीं पे भी आप जाते हो तो पिंडदान अवश्य करें पितरों के लिए। तर्पण, श्राद्ध कर्म के दौरान पितरों का तर्पण करें। दान पुण्य, सुकृत दान, भजन का दान, पुण्य का दान अवश्य करें। भागवत प्राप्ति, भजन करके भगवत प्राप्ति का संकल्प करें, जिससे 21 पीढ़ी उत्तर जाती है। पितृदोष से मुक्ति, धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करें। तत्व ज्ञान, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तत्व ज्ञान से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे गुरुजी बताते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि गोहत्या का पाप कर्म करने से पितृदोष के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक कर्म कांडों के साथ साथ सत्संग और भजन भी पितरों को प्रसन्न करने से सहायता होती है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में भौतिक सुख और धन धान्य आ सकते हैं, लेकिन उससे उनका आध्यात्मिक मार्ग बाधित हो सकता है। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं पितरों को कैसे प्रसन्न करें। पितरों को खोलने के लिए कौन सा मंत्र, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। घर में पितृदोष होने के कुछ लक्षण, जैसे कि परिवार में लगातार किसी का बीमार रहना, कलेश, संतान प्राप्ति में समस्या, कारोबार में नुकसान, विवाह में देरी, दुर्घटनाएं होना। इसके अलावा अचानक पीपल का पौधा उगना, तुलसी का सूख जाना और सपने में पितरों का दिखना भी पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। विस्तार से बताती हूँ। घर में क्लेश और बीमारियाँ आ जाना, पितृदोष होने पर परिवार में झगड़े और कलेश बढ़ जाते हैं और घर के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं। कहीं पे भी आप देख लेना। संतान प्राप्ति में समस्या, पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती है। विवाह में देरी होती है, पितृदोष के कारण विवाह में देरी हो सकती है या विवाह में बाधा आ सकती है। व्यवसाय में नुकसान, कारोबार कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें नुकसान होता है। पितृदोष होने पर व्यवसाय में लगातार नुकसान हो सकता है और व्यक्ति को मेहनत करने के लिए भी सफलता नहीं मिल सकती। दुर्घटनाएं, परिवार में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती है। अचानक पीपल का पौधा उगना, घर में अचानक से पीपल का पौधा उगना भी पितृदोष का संकेत हो सकता है। आप अपने आसपास देखें कि कहीं पीपल का पौधा तो नहीं उग रहा। तुलसी का सूखना, घर में तुलसी का पौधा अचानक सूख जाना भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। सपने में पितरों का दिखना, यदि आपको सपने में पितर दिखते हैं ये भी पितृदोष का संकेत हो सकता है। और वो सांप वगैरह ये भी दिखते हैं जब भी पितृदोष ही होते हैं।
अन्य लक्षण, उनके अलावा पितृदोष के कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का होना और किसी भी काम में सफलता ना होना। यदि आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए या किसी से भी पूछना चाहिए और पितरों को प्रसन्न करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप अपने पितरों को खुश नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पहले भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले अपने पितृ देवता खुश तो मैं भी खुश। तो सभी को राधे राधे, श्री हरिवंश। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो श्री हरिवंश।